स्वागत है आपका आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। क्या है ससुराल में सुखी रहने का मंत्र, ये आपको आज बताएंगे आचार्य जी। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और आज आपके लिए क्या करना सही रहेगा और क्या गलत। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है ससुराल में सुखी रहने का उपाय? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से, कैसे रहें ससुराल में सुखी। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से है परेशान या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग के साथ। आचार्य जी जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है रेवती, योग है सिद्ध और करण है कौलव। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है, जो त्योहार है, जो विशेष तिथि है, वह है प्रदोष व्रत की तिथि। आज की तिथि में भगवान शिव यानी महादेव और माँ पार्वती की साधना आराधना करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और चलिए अब हम जान लेते हैं 12 राशियों का राशि फल, जिसमें सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपकी जो कार्य क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जिससे आप कम समय में ज़्यादा काम करके एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। अतीत में की हुई गलतियों को आज सुधारने का दिन है, तो जो पुराने समय में आपसे जाने अनजाने गलतियां हुई हो, उनकी पुनरावृत्ति ना करें। और जहां आपको जानकारी हो जाए कि आपसे कोई गलती हो गई है, तो उसको आज आप सुधार सकते हैं। यानी भूल चूक सुधारने का आज दिन बहुत अच्छा है। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज की तिथि में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज आपको दिमाग में जितने भी प्रकार के नए विचार, कुछ सृजनात्मक विचार आते हैं, यानी क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, उन्हें आपको अपने साथ के लोगों के साथ बांटना चाहिए और उनको आने दीजिए और उसका लाभ लीजिए। मेहनत के लिए आज अपने सेहत के साथ समझौता ना करें। किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आप नजरअंदाज ना करें, उन्हें इग्नोर ना करें। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना यदि है, तो आज का दिन बचा लेना चाहिए, क्योंकि आज निवेश में आपको नुकसान मिलने की संभावना ज्यादा दिखती है। और चलिए अब हम आचार्य जी से जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज क्या कुछ करना शुभ फलदायी होगा। मिथुन राशि वाले जातक लोग, आज आप किसी ऐसी समस्या में घिरे हुए हैं या यूं कहें कि पुराने समय से ऐसी कोई समस्या चली आ रही है जिसे आप सुलझाने का काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको अपनी उस समस्या का हल मिल सकता है। आज आपको अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। मन की जो भी भावना है, जिस भी करीबी व्यक्ति से आप व्यक्त करना चाहते थे, उसके समक्ष आप अपने मनोभाव व्यक्त कर सकते हैं। ओम स्तुति हर्षिताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज के दिन में आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। यदि बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो व्यापार में साझेदारी करने से बचिए। और अब हम जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज सितारे क्या कुछ ला रहे हैं खास। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज खुद को किसी भी स्थिति में ढालने के लिए आपको तैयार रखना चाहिए। अपने परिवार और कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बिठा करके रखें। निवेश के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। आज का दिन यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है। और अब बारी है जानने की कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या कुछ ला रहा है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कुछ समस्याएं, कुछ कठिनाइयां आपके सामने आ सकती हैं। मुश्किलों से बचना और उनसे भागने से बेहतर है कि आप उनका डट कर के सामना करें।
आत्मविश्वास में रहना आज आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्रोध व उत्तेजना में आना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आत्मविश्वास में रहिए, क्रोध और उत्तेजना को नियंत्रित रखिए, उससे आप बचें तो ज्यादा अच्छा होगा। जो भी विषम परिस्थिति होगी आप भली भांति उसका सामना कर सकेंगे और उससे आप निपट सकेंगे। दोनों को एक साथ मत मिलाइए, यानी अपने आत्मविश्वास और क्रोध और उत्तेजना को एक साथ उसका समावेश करके व्यवहार मत करिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो आज बहुत संभल करके करिए, दिन बहुत अच्छा नहीं है। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में और जान लेते हैं कि आज उनका दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। कोई जरूरी निर्णय आपको आज लेना पड़ेगा जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ निर्णय होगा। तो ऐसे में आपको परिवार के हित का ध्यान रखना है। किसी पुराने मित्र से मिलकर के आज पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं, तो मित्र के साथ एक अच्छा समय व्यतीत होगा। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज की तिथि में यदि कोई निवेश की योजना है तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि आज निवेश के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए नहीं बनती हैं। और इस वक्त कुछ दर्शक हैं जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आचार्य जी से अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं, तो चलिए उनसे हम बातचीत करेंगे। मीनू जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है। मीनू जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण जरूर दें। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी पंडित जी, हमको अपनी दीदी के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 1981 जी जी, और जन्म स्थान है लखनऊ और समय है रात के 10:30 बजे। जी जी पंडित जी, वो बीमार बहुत रहती है। जब से जन्म हुआ अभी तक कोई ना कोई बीमारी ही उनके लगी रहती है। यही जानना चाहते हैं कि बीमारी कैसे दूर होगी। जी बिल्कुल, देखिए ज्योतिष को इसी कारण से बहुत ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। यदि आप इनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना भी बताती तो इनकी कुंडली स्वयं में व्यक्त करती है। इनकी कुंडली में बुध की महादशा चल रही है और अंतर्दशा शुक्र की है। बुध इनकी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है और उसके साथ साथ 11वें स्थान का स्वामी है। बुध को स्वास्थ्य का कारक मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि यदि बुध की स्थिति बहुत अच्छी ना हो तो व्यक्ति आजीवन जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से, आर्थिक समस्याओं से जूझता रहेगा। तो सबसे पहले बात तो यह है कि बुध की जो स्थिति इनकी कुंडली में है उसको देखते हुए भगवान श्री गणेश और माँ दुर्गा की आराधना इनको नियमित तौर पर करते रहनी चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह के बारे में 2 देवताओं का आधिपत्य उन पे बताया गया है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश और उसके बाद देवी दुर्गा से संबंधित भी मानते हैं। तो देवी दुर्गा, भगवान श्री गणेश, यानी दोनों देवताओं की, दोनों भगवान की दुर्गा चालीसा और गणेश चालीसा का पाठ इनको करना चाहिए। उससे इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन अपने हाथों से गाय को ये अगर हरा चारा खिलाएं, हरा साग खिलाएं, 1 बंडल साग खरीद लीजिए और इनके हाथ से आप गाय को खिलवा दीजिए। ये क्रम यदि आप लोग रखते हैं और 16 बुधवार इस उपाय को करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। रोग से जो इनका शरीर ग्रस्त रहता है, रोग में भी लाभ मिलेगा, साथ ही साथ विवेक भी बढ़ेगा, इनकी विद्या और बुद्धि में भी वृद्धि होगी और उसके साथ धन की जो स्थिति इनके साथ बहुत ज्यादा तंगी की स्थिति रहती है, धन की कमी से भी ये मुक्ति पा लेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार से एक कॉलर जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप जो भी मुझे बताते हो पाए वो मैंने आज तक किए हैं। जो भी आपने मेरे को बताया वो सब सही हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए महादेव की कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे। अभी आप प्रश्न करें, बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/10/1991। जी। और पंडित जी, मैं प्रश्न ये जानना चाहता हूँ कि मेरा आज का दिन कैसा होगा। जी बिल्कुल, आप मेरी मुझे मिथुन राशि अपना है। समय और स्थान भी बता दीजिए। समय है पंडित जी मेरा सुबह 4:15 बजे का, जी। 4:27 का, और देहरादून में मेरा जी। जन्म स्थान है। जी बिल्कुल, देखिए ज्योतिष में कई प्रकार से विचार करते हैं। महादशा, अंतरदशा, फिर उसके बाद प्रत्यंतर दशा आती है। प्रत्यंतर दशा कुछ दिनों, कुछ हफ्तों की होती है और सूक्ष्म दशा और प्राण दशा जो होती है उससे हम लोग हर एक दिन का और हर एक क्षण की व्याख्या कर सकते हैं कि आने वाले क्षण में क्या हो सकता है किसी जातक के साथ। तो जिस तरीके से वैभव आपने पूछा कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, हो सकता है कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप जाना चाहते हो, तो आज की तिथि में आपके लिए सफलता की स्थिति बहुत अच्छी बनती है। आज आपको करना ये चाहिए कि राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, बृहस्पति का प्रत्यंतर और साथ में सूक्ष्म और प्राणदशा जो है वो शनि और राहु की है। ऐसी स्थिति में यदि आप भगवान श्री हनुमान को प्रणाम करके अपने घर से निकलते हैं
या जब आप घर से निकलते हैं किसी विशेष कार्य के लिए और आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर मिल जाए, आप वहां मत्था टेक करके दर्शन करके एक पुष्प यानी हनुमान जी के चरणों से उठा करके उनकी मूर्ति से लेकर के एक फूल अपने साथ रख करके निकलते हैं, ऊपर के पॉकेट में रखें, अपने बैग में रखें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये जो पुष्प है आपके लिए सौभाग्य में वृद्धि करेगा। जिस भी काम में जाएंगे उस काम में सफलता मिलेगी। ऑफिस में इसको लेकर के जाएंगे तो ऑफिस में दिन अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के आज के दिन को बेहतर और शुभ बनाने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। ध्यान रखिएगा, ये जो भी पुष्प आप प्रसाद स्वरूप लेते हैं इसको कमर से नीचे के स्थान में यानी अपने पैंट के जेब में आप इसको ना रखें तो बेहतर होगा। और इस वक्त रामपुर से हमारे साथ नेहा जुड़ी हुई है। नेहा जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हेलो जी कहिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल सन 1990 और समय है 3:06 शाम का। जी। ठीक है, और मुझे ये जानना था कि मतलब मेरा अभी तक कोई भी काम, जब जिस भी काम को करो वो काम होता नहीं है और पता नहीं क्या बात है, मेरे काम बिगड़ ही रहे हैं, काफी टाइम से बिगड़ ही रहे हैं, पर कुछ भी मतलब सही होता हुआ, अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और क्या कहते हैं, मुझे ये भी जानना है कि शादी का समय कब तक है, कितने समय में मतलब, और जो है काम क्यों नहीं बनता है कोई भी। ठीक है, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। ये पीरियड आपके लिए इस समय, वर्तमान समय बहुत अच्छा है। आवश्यकता है इस अच्छे समय का और ज़्यादा लाभ लेने की। देखिए, किसी भी जातक की कुंडली के अनुसार जब परिस्थितियां उसके पक्ष में होती हैं और वह व्यक्ति उस तरफ ध्यान न दे, कुछ पूजा पाठ न करे, धार्मिक कृत्य न करे, तो भी उस ग्रह के लाभ मिलने में, उसके शुभत्व प्राप्त होने में कहीं ना कहीं से बाधा रहती है। सूर्य आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी हैं, बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम भाव सुख भाव के साथ साथ 8वें स्थान के स्वामी हैं, तो विवाह के लिए भी परिस्थितियां आपके बहुत अच्छे से पक्ष में बनती हैं। उसके साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए भाग्योदय का भी ये समय बहुत अच्छा है। आवश्यकता है भगवान विष्णु की नियमित आराधना करने की। उसके साथ साथ रोज सुबह प्रातःकाल स्नान ध्यान करके सूर्यदेव को जल दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। करियर में भी आगे बढ़ेंगे, जो काम नहीं बनता वो भी बनने लगेगा। जो विवाह के लिए आपको चिंता है, परिवार को चिंता है, वो चिंता भी दूर हो जाएगी। और फिलहाल कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम जानेंगे बाकी की 6 राशियों का हाल और आज का विशेष और अचूक महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कार्यक्रम को जारी रखेंगे और बात करेंगे राशिफल की। जानेंगे तुला राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोग, यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी बात को समझें तो आपको अपने बात कहने की जो कला है उसमें कुछ विशेष ध्यान देना होगा। आपको अपने बात कहने के या विचार व्यक्त करने का जो तरीका है उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। वैसे आज तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का दिन और आज की ग्रह परिस्थितियां पूरी तरीके से आपके पक्ष में बनती हैं। जो भी रुका हुआ कार्य था वो आज सिद्ध हो सकता है। आज जिस भी काम के लिए, जिस भी मीटिंग के लिए आप जाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज पैसे का बहुत ज्यादा दिखावा या धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से बचना चाहिए। और अब हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज आपको लोगों की तारीफें बहुत अच्छे से मिलेंगी। धन के लालच में पड़ने से आपको बचना चाहिए। कोई आज आपका फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है। प्रेम संबंधों में कुछ जटिलताएं आ सकती हैं, तो सूझबूझ से, समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज वाणी पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। जब भी बोलिए सोच समझ करके, नपातुला और संयमित बोलिए। और अब बारी है जानने की कि धनु राशि के जातकों को आज क्या कुछ करना चाहिए ताकि उनका दिन और भी अच्छा रहे। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी जो समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित होंगे और उनसे आपको अपने कार्य व्यापार में बहुत अच्छी सहायता, बड़ी मदद मिल सकती है। स्वस्थ रहने के लिए आज की तिथि में आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए और सही समय पर भोजन करें।
किसी भी दिन में किसी भी समय का भोजन आप स्किप मत करिए, यानी भोजन ग्रहण करना मत छोड़िए। अपनी सेहत का पूरी तरीके से ध्यान रखें साथ में, क्योंकि आज स्वास्थ्य प्रभावित होने के भी संकेत दिखते हैं। आज की तिथि में देवी दुर्गा की आराधना कर लेना, देवी कवच या चंडी कवच का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य का साथ मत छोड़िए, जो भी काम करें धीरज के साथ करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों का दिन कैसा रहेगा आज उनके लिए। मकर राशि वाले जातक लोग, आज आप दो लोगों के मध्य हुए वाद विवाद, लड़ाई झगड़े को सुलझा करके निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं, जहां आपकी बात का सम्मान किया जाएगा। आज आप कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं अपने परिवार के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ। ऐसा कार्यक्रम आपके लिए आज कुछ नई ऊर्जा का संचरण करेगा। श्री ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ वापस न जाने दें। और अब बारी है जानने की कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज दिन भर में उनके सितारे क्या ला रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोग, यदि आज की तिथि में आप संभल करके नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपसे आज कोई गलती हो जाए, इसलिए आज आप जो भी काम करें बहुत ही अलर्ट होकर के, बहुत सजगता के साथ करें। आज किसी लंबे सफर पर जाने के लिए दिन अच्छा नहीं है, तो लंबी यात्रा का कार्यक्रम आज मत बनाइए। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो जो भी दिन की अशुभता है उससे आपको काफी सुरक्षा मिल सकती है। यदि संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना है तो इससे आपको आज बचना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा और बहुत शुभ है। आज दिल और दिमाग खोल करके काम करना चाहिए। हो सकता है कोई अच्छा मौका आपके पास आ जाए, और यदि आप थोड़ा सा सजग या सचेत नहीं रहे तो ये अवसर यूं ही चूक सकता है, तो इस मौके को यूं ही जाने ना दें। आज अपने सारे सेंसेस को जागृत रखिए और जो भी अवसर मिले उसका लाभ उठाइए। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज आपको भी काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचना चाहिए। तो ये था आज का राशिफल, और अब बारी है आज के अचूक महा उपाय की। अक्सर कन्याएं और उनके परिवार वाले इस बात से दुखी रहते हैं कि ससुराल में हमारी बिटिया सुखी नहीं है, या फिर पारिवारिक जीवन में कुछ व्यवधान आ रहा है, कुछ दिक्कतें हो रही है। ऐसे में आज पंडित जी हमें बताएंगे, आचार्य जी से हम जानेंगे कि ससुराल में सुखी रहने के लिए क्या कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल नितिशा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। आज जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो इसी से संबंधित है। अक्सर महिलाएं बहनें हमसे ये प्रश्न करती हैं कि हमारी बिटिया की शादी है, या मेरी जब से शादी हुई तब से मैं ससुराल में सुखी नहीं हूँ, लगातार कष्ट की स्थिति है, दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा सुख नहीं है। तो आज ऐसे ही महिलाओं और बहनों के लिए मैं उपाय बताता हूँ। आपको 2 उपाय बताऊंगा, बहुत सावधानी से सुनिए, इसे लिख लीजिए और इस उपाय को प्रयोग में लें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जो नवविवाहित कन्या हैं उनके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं आज की जो पूरा कार्यक्रम है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। नवविवाहित कन्याओं को ससुराल में सुखी रहने के लिए हमारे परिवार में बहुत सारे संस्कार सिखाए जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। ऐसे में सब परेशान रहते हैं, उनका परिवार परेशान और चिंतित होता है कि बिटिया को ऐसा कौन सा उपाय, ऐसा कौन सा रास्ता, कौन सा साधन बताया जाए जिससे वह अपने ससुराल में सुखी रह सके। तो एक सबसे पहला उपाय बताता हूं, ये उन लोगों के लिए, उन कन्याओं के लिए है जिनका विवाह अभी होकर के या तो वो अपने मायके आई हैं, उनके ससुराल में कुछ तनाव रहता है, वो मायके में रह रही हैं, या आप अपने मायके जब जाएं तो इस प्रयोग को करके आप अपने ससुराल अगर आती हैं वापस तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी होगा, ससुराल में आप सुखपूर्वक रह सकेंगी। या फिर जिनका विवाह होने जा रहा है आने वाले समय में, उनको अपने परिवार से विदा लेते समय, यानी मायके से ससुराल के लिए विदा लेते समय इस प्रयोग को अवश्य कर लेना चाहिए। कन्या को अपने मायके से ससुराल के लिए जिस समय वो विदा हो रही हो उस समय अपने हाथ में 7 हल्दी की साबुत गांठें, एक पीतल का छोटा सा टुकड़ा और एक गुड़ अपने मायके से अपने ससुराल की दिशा में, मान लीजिए कि आपका ससुराल आपके मायके से दक्षिण दिशा में पड़ता है, तो आप अपने प्रवेश द्वार पर खड़े होकर के जब आप विदा ले रही हो दक्षिण दिशा की तरफ ये सारी चीजें फेंक दीजिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो ससुराल में सुरक्षित भी रहेंगे और सुखी भी रहेंगे, और आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का जो दुख की स्थिति है वो नहीं आएगी। विवाहित महिलाएं यदि किसी समस्या या बाधा से पीड़ित हैं तो जो उपाय बताता हूं उसे उन्हें अवश्य करना चाहिए। आपको करना यह है कि 1.25 पाव मेहंदी के 3 पैकेट, यानी लगभग 100 ग्राम प्रति पैकेट में मेहंदी होनी चाहिए, ऐसे 3 पैकेट आपको बना लेने हैं और तीनों पैकेट लेकर के देवी काली के मंदिर में चले जाएं। यदि काली का कोई मंदिर आपको नहीं मिलता हो तो घर के आसपास जो भी देवी का मंदिर हो जिसमें देवी का स्वरूप ऐसा हो जिसमें उन्होंने शस्त्र धारण किए हुए हैं,
ऐसी किसी मूर्ति के समक्ष आप बैठ जाएं, वहां चले जाएं, वहां जाकर के विधि विधान से अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा करें और देवी को दक्षिणा, पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान, सिंदूर और कुछ वस्त्र के साथ इस मेहंदी के ये जो 3 पैकेट आपने बनाए थे उनके चरणों में आप निवेदित कर दें। फिर भगवती के सामने आप अपने कष्टों की बात कहें, कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करें और चलते समय कुछ फल तथा मेहंदी के 2 पैकेट आपको वापस लेने हैं। 1 पैकेट आपको माता के चरणों में ही छोड़ देना है, 2 पैकेट आप लेकर के चले आइए। जब आप वापस आ रहे हो तो घर आने के समय में या फिर घर आकर के कोई भी सुहागिन महिला को 1 पैकेट मेहंदी का और कुछ दक्षिणा लगा करके आपको उसे दे देना चाहिए। किसी भिखारिन महिला को दे दें या फिर आपके घर के आसपास जो भी काम करने वाली महिला है, जो सेविका है, अगर वो शादीशुदा सौभाग्यवती है तो उसे आपको दे देना चाहिए। और जो तीसरा पैकेट आपके पास बचा है उसे घोल करके वह महिला स्वयं अपने लिए प्रयोग में ले, हाथों और पैरों में लगाए, तो आपके परिवार में जो भी दाम्पत्य जीवन में जो भी कष्ट है ये तत्काल उतर जाएगा। ऐसा मानते हैं कि जब तक ये मेहंदी का रंग धीरे धीरे समाप्त होगा आपके हाथों से, जब तक ये रंग उतरेगा उतने ही समय में, उतने ही काल में आपके दाम्पत्य जीवन में जो एक अशुभता की स्थिति थी, तनाव और वाद विवाद की स्थिति थी, वह कष्ट दूर हो जाएगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, ये तो आपने बहुत ही चमत्कारी उपाय आज हमारे दर्शकों को बताया है, क्योंकि आज के बदलते परिवेश में वैसे भी पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कई कष्ट लोगों के समक्ष आते रहते हैं। ऐसे में इन सरल उपायों के जरिए महिलाओं को, उनके परिजनों को काफी सुख की अनुभूति हो सकती है। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय दुर्गे। और फिलहाल हमें दे इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।